आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ईद पैरी इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर स्टॉक ने अगर ब्रेक किया डाउन साइड पे, तो ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्शन कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना, और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हाई राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हाई राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ और थर्ड हाई राइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। यहाँ पर हमें दो मेजर स्टॉक के अंदर दोस्तों करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें ये कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाय साइड यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए हैज़ लॉन्ग हैज़ अपन को हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग थे वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। वही MACD की ऑसिलेशन डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली ब्रेकडाउन होती हुई नज़र आती है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये था लेफ़्ट शोल्डर, ये है दोस्तों राइट शोल्डर। और दोस्तों यहाँ पर हमें क्लोजिंग बेसिस पे नेकलाइन के यहाँ पर वेट है। दोस्तों स्टॉक ऑलमोस्ट नियर टू नेकलाइन ट्रेड कर रहा है, अभी तक हमें ब्रेकडाउन नहीं मिला है। वो ब्रेकडाउन मिलेगा जैसे ही 748 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे हमें एक स्टॉक क्लोजिंग मिलेगी, तो फिर दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के जो डाउन साइड के टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों 633 के आते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की। अगर ये स्टॉक ने दोस्तों ये नेकलाइन के पास आकर इसने सपोर्ट लेकर अपसाइड में ये स्टॉक निकल गया और ये जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये पूरा जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ब्रेकडाउन हो जाता है और उसके बाद ये स्टॉक ये टॉप लेवल ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पर एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग अपसाइड में हमें देखने मिलेंगी। और उसके बाद दोस्तों यही लेवल शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस भी रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होता है तो, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले, मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही नेगेटिव डाइवर्शन मिला हमें प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हम ऑलमोस्ट नेकलाइन के नियर बाय ट्रेड कर रही है। अगर नेकलाइन को थ्रेड करती है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा जो अभी तक एक सपोर्ट है। और इसके बाद दोस्तों इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली अपसाइड में देख सकते हैं। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।